हे एवरीवन, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम कीवर्ड रिसर्च के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक के बारे में जानेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड एसईओ प्रोफेशनल, सही कीवर्ड्स ढूंढना बहुत जरूरी है अपनी साइट पे सही ट्रैफिक लाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने के लिए जो आपको सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे ला सकते हैं। हम सब कुछ कवर करेंगे, अकाउंट सेटअप करने से लेकर कीवर्ड इंटेंट को एनालाइज करने और एक कमाल की कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने तक। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास गूगल कीवर्ड प्लानर का एक्सेस है या नहीं। सबसे पहले आपको एक गूगल एड्स अकाउंट की जरूरत होगी। चिंता मत करो, ये सेटअप करने के लिए फ्री है। बस ads.google.com पे जाओ और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स मेनू देखें। ये एक छोटे से रिंच जैसा दिखता है, उस पर क्लिक करें और प्लानिंग सेक्शन के अंदर आपको हमारा हथियार मिलेगा, कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर आपको दो मुख्य विकल्प देता है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट्स। आज हम नए कीवर्ड्स को डिस्कवर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए उस विकल्प पर क्लिक करें। आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़े शब्द या वाक्यांश दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक फिटनेस ब्लॉग चला रहे हैं। आप होम वर्कआउट, एक्सरसाइज रूटीन्स या वेट लॉस टिप्स जैसे टर्म्स टाइप कर सकते हैं। स्पेसिफिक बने। आप जितने स्पेसिफिक होंगे, आपके कीवर्ड सुझाव उतने ही टारगेटेड होंगे। अपने सीड टर्म्स डालने के बाद एंटर दबाएं और गूगल अपना जादू दिखाएगा। जो आपने दिया है उसके आधार पर कीवर्ड आइडियाज की एक लिस्ट तैयार करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी बात सुनिश्चित करें कि आपकी लोकेशन सेटिंग्स सही हैं। यदि आप किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र को लक्षित कर रहे हैं तो सेटिंग्स को तदनुसार समायोजित करें। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जो डेटा देख रहे हैं वह आपके लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक हो। प्रो टिप, यदि आपके पास पहले से ही एक विशिष्ट यूआरएल है, जैसे प्रतियोगी की वेबसाइट या आपकी खुद की, तो आप वास्तव में उसे कीवर्ड प्लानर में भी प्लग इन कर सकते हैं। यह पेज का विश्लेषण करेगा और सामग्री के आधार पर प्रासंगिक कीवर्ड सुझाएगा। बहुत बढ़िया है ना? अब जब हमारे पास हमारा सेटअप है तो मैट्रिक्स को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखते रहें। ओके, तो हमारे पास कीवर्ड्स की हमारी लिस्ट है, लेकिन इन सभी नंबरों और कॉलम का वास्तव में क्या मतलब है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। इन मैट्रिक्स को समझना आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी के लिए सही कीवर्ड्स चुनने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे पास एवरेज मंथली सर्चेस हैं। यह आपको बताता है कि हर महीने औसतन कितने लोग ही उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। संख्या जितनी अधिक होगी, कीवर्ड उतना ही लोकप्रिय होगा। लेकिन याद रखें, लोकप्रियता ही सब कुछ नहीं है। हमें प्रतिस्पर्धा पर भी विचार करने की आवश्यकता है। औसत मासिक खोजों के आगे आपको कंपटीशन के लिए एक कॉलम दिखाई देगा। यह मैट्रिक आपको इस बात का अंदाजा देता है कि कितनी अन्य वेबसाइट और व्यवसाय उसी कीवर्ड के लिए होड़ कर रहे हैं। इसे कम से लेकर उच्च तक के पैमाने पर रेट किया गया है। उच्च प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि उस कीवर्ड के लिए रैंक करना कठिन होने वाला है। आपको टॉप ऑफ पेज बिड, लो हाई के लिए एक कॉलम भी दिखाई देगा। यह विज्ञापन दाताओं के लिए अधिक प्रासंगिक है, लेकिन यह हमें कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकता है। अनिवार्य रूप से यह आपको उस कीवर्ड के लिए अनुमानित मूल्य प्रति क्लिक सीपीसी दिखाता है। एक उच्च सीपीसी आमतौर पर इंगित करता है कि कीवर्ड अधिक प्रतिस्पर्धी है और संभावित रूप से अधिक लाभदायक है। तो यदि आपको उच्च खोज मात्रा, कम प्रतिस्पर्धा और एक अच्छा सीपीसी वाला कीवर्ड दिखाई देता है तो यह एक अच्छा संकेत है। अपने कीवर्ड चुनते समय खोज मात्रा और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन का लक्ष्य रखें। कम प्रतिस्पर्धा वाले, उच्च खोज मात्रा वाले कीवर्ड एसईओ के पवित्र ग्रिल की तरह हैं। वे बाहर हैं, लेकिन आपको उन्हें खोजने के लिए थोड़ी खुदाई करनी पड़ सकती है। प्रो टिप, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करने से न डरें। ये लंबे, अधिक विशिष्ट वाक्यांश हैं जिन्हें लोग खोजते हैं। उनके पास व्यक्तिगत रूप से कम खोज मात्रा हो सकती है, लेकिन उनके पास अक्सर कम प्रतिस्पर्धा होती है और वे अधिक योग्य ट्रैफिक ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, जूते को लक्षित करने के बजाय आप फ्लैट फीट के लिए सबसे अच्छे रनिंग शूज को लक्षित कर सकते हैं। अंतर दिख रहा है? अब जब हम मैट्रिक्स को समझ गए हैं तो आइए अपने कीवर्ड सुझावों को फिल्टर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ रहो।
अब मान लीजिए कि आपने अपना प्रारंभिक कीवर्ड शोध कर लिया है और आपको संभावित कीवर्ड की एक विशाल सूची मिल गई है। यह हमारी बाजू ऊपर चढ़ाने और कुछ फिल्टरिंग करने का समय है। गूगल कीवर्ड प्लानर में कुछ बेहतरीन फिल्टर हैं जो आपकी सूची को कम करने और आपके व्यवसाय के लिए सबसे प्रासंगिक कीवर्ड खोजने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, स्थान स्थान स्थान। यदि आपका व्यवसाय केवल किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र के ग्राहकों को लक्षित करता है, तो सुनिश्चित करें कि आपने स्थान फिल्टर को तदनुसार समायोजित किया है। इसके बाद आप भाषा के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जिन कीवर्ड को लक्षित कर रहे हैं वे वास्तव में उन भाषाओं में खोजे जा रहे हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। आप खोज नेटवर्क द्वारा भी फिल्टर कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश व्यवसायों के लिए गूगल खोज पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छी शुरुआत है। अब यहां एक अच्छा है कीवर्ड प्रकार। आप ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में से चुन सकते हैं। मेरे पसंदीदा फीचर्स में से एक है नेगेटिव कीवर्ड्स। ये वह जगह है जहां आप गूगल को अपने परिणामों से कुछ निश्चित शब्दों को बाहर करने के लिए कह सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप उन कीवर्ड पर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं जो आपके लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक नहीं है। इन फिल्टर का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आप अपने कीवर्ड शोध को ठीक कर सकते हैं और अप्रासंगिक शब्दों पर समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। यह उन कीवर्ड्स पर लेजर केंद्रित होने के बारे में है जो आपको सबसे योग्य ट्रैफिक लाएंगे। ठीक है, हम फिनिश लाइन के करीब पहुंच रहे हैं। आपको अपने कीवर्ड मिल गए हैं, आपने उन्हें फिल्टर कर लिया है और अब सबसे महत्वपूर्ण कदम का समय आ गया है, कीवर्ड आशय का विश्लेषण करना। आप पूछते हैं कि कीवर्ड आशय क्या है? यह मूल रूप से यह पता लगा रहा है कि जब कोई उपयोगकर्ता गूगल में एक विशिष्ट कीवर्ड टाइप करता है तो वह वास्तव में क्या खोज रहा होता है। इसके बारे में सोचें। कोई व्यक्ति केक कैसे बेक करे, यह खोज रहा है। उसके इरादे उस व्यक्ति से बहुत अलग हैं जो ऑनलाइन जन्मदिन का केक खरीदना खोज रहा है। अंतर दिख रहा है। आपके लक्षित दर्शक क्या खोज रहे हैं? इसके साथ संरेखित सामग्री बनाने के लिए आशय को समझना महत्वपूर्ण है। आइए 4 मुख्य प्रकार के खोज इरादे को तोड़ें। 1. सूचनात्मक, उपयोगकर्ता जानकारी की तलाश में है। वे कुछ नया सीखना चाहते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर खोजना चाहते हैं। उदाहरण, टायर कैसे बदलें? शुरुआती लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ योगासन SEO क्या है? 2. नेविगेशनल, उपयोगकर्ता एक विशिष्ट वेबसाइट या ऑनलाइन गंतव्य की तलाश में है। वे पहले से ही जानते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं। उदाहरण, फेसबुक लॉगिन, अमेजन प्राइम वीडियो, नील पटेल ब्लॉग। 3. ट्रांजैक्शनल, उपयोगकर्ता खरीदारी करने के लिए तैयार है। वे खरीदने के लिए किसी उत्पाद या सेवा की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण, iPhone 14 खरीदें, सर्वश्रेष्ठ वेब होस्टिंग, फ्लाइट टिकट बुक करें। 4. वाणिज्यिक जांच, उपयोगकर्ता खरीद के अनुसंधान चरण में है। वे उत्पादों की तुलना कर रहे हैं, समीक्षाएं पढ़ रहे हैं और सबसे अच्छे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण, छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ लैपटॉप, शीर्ष 10 प्रोटीन पाउडर, iPhone बनाम सैमसंग। अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड चुनते समय उन कीवर्ड के पीछे के इरादे पर विचार करना आवश्यक है। यदि आप मुख्य रूप से रूपांतरण और बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शनल और व्यावसायिक जांच कीवर्ड को लक्षित करें। हालांकि सूचनात्मक कीवर्ड को पूरी तरह से छूट न दें। वे ब्रांड जागरूकता के निर्माण, अपनी विशेषज्ञता स्थापित करने और आगंतुकों को आपकी साइट पर आकर्षित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। प्रो टिप, कीवर्ड आशय का विश्लेषण करते समय अपने आप को अपने लक्षित दर्शकों के स्थान पर रखें। हमने कर दिखाया। आपने सीखा है कि सही कीवर्ड कैसे खोजें, उनके मैट्रिक्स का विश्लेषण करें और उनके पीछे के इरादे को समझें। अब उस सभी ज्ञान को क्रियान्वित करने और एक हत्यारा सामग्री रणनीति बनाने का समय आ गया है जो आपकी वेबसाइट को गूगल के शीर्ष पर ले जाएगा। सबसे पहले चीजें, ब्लॉग पोस्ट। अगर आप पहले से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं तो अभी शुरुआत करने का समय आ गया है। ब्लॉग पोस्ट उच्च मात्रा, कम प्रतिस्पर्धा वाले कीवर्ड को लक्षित करने और अपने आला में अपना अधिकार स्थापित करने का एक शानदार तरीका है। गहन सूचनात्मक लेखों का लक्ष्य रखें जो आपके पाठकों को वास्तविक मूल्य प्रदान करें। अगला, अप लैंडिंग पेज। यदि आप ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं बेच रहे हैं तो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड के लिए समर्पित लैंडिंग पृष्ठों की आवश्यकता है। इन पृष्ठों को आगंतुकों को ग्राहकों में परिवर्तित करने पर
लेजर केंद्रित होना चाहिए। कार्रवाई के लिए स्पष्ट कॉल का उपयोग करें। अपने उत्पाद या सेवा के लाभों को हाईलाइट करें और लोगों के लिए खरीदारी करना आसान बनाएं। अपने मेटा विवरण और शीर्षकों के बारे में मत भूलना। ये टेक्स्ट के स्निपेट हैं जो गूगल खोज परिणामों में दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें गिनें। अपने लक्षित कीवर्ड स्वाभाविक रूप से शामिल करें और सम्मोहक विवरण लिखें जो लोगों को आपकी वेबसाइट पर क्लिक करने के लिए लुभाएं। यदि आपके पास एक ब्लॉग है तो प्रासंगिक श्रेणियां और टैग बनाने के लिए अपने कीवर्ड का उपयोग करें। यह न केवल उपयोगकर्ताओं को आपकी साइट पर नेविगेट करने में मदद करता है, बल्कि एसईओ के लिए आपकी साइट संरचना में भी सुधार करता है। गूगल को अच्छी तरह से व्यवस्थित वेबसाइट पसंद है। और आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, इसे सेट न करें और इसे भूल जाएं। कीवर्ड रिसर्च एक सतत प्रक्रिया है। नियमित रूप से अपनी कीवर्ड रणनीति पर दोबारा गौर करें, अपनी वेबसाइट के प्रदर्शन का विश्लेषण करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। डिजिटल परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए वक्र से आगे रहें और अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करते रहें। प्रो टिप: खोज परिणामों में अपनी वेबसाइट के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए गूगल सर्च कंसोल जैसे टूल का उपयोग करें। और बस, गूगल कीवर्ड प्लानर का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आप अपनी वेबसाइट के लिए सर्वोत्तम कीवर्ड खोज सकते हैं, अपनी सामग्री को अनुकूलित कर सकते हैं और अपने व्यवसाय के लिए अधिक लक्षित ट्रैफिक ला सकते हैं। याद रखें, यह केवल अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह सही प्रकार का ट्रैफिक प्राप्त करने के बारे में है। ऐसा ट्रैफिक जो लीड, बिक्री और वफादार ग्राहकों में परिवर्तित हो। अगर आपको यह गाइड मददगार लगी हो तो उस लाइक बटन को हिट करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और अधिक एसईओ टिप्स और ट्रिक्स के लिए घंटी बजाएं। और मुझे नीचे दी गई टिप्पणियों में बताना न भूलें कि आप